तो कंफर्म कर दिया था कि लिवर में जो ट्यूमर है, ट्यूमर में सेकंड स्टेज मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर है। पहले एक रिपोर्ट के ज़रिए ये बताया गया था कि अर्ली स्टेज है कैंसर का, तो इससे कोई ख़तरा नहीं होगा, मगर अभी दीपिका और शोएब ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि वो सेकेंड स्टेज कैंसर है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कोल्ड की वजह से वो पोस्टपोन किया गया है, ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टरों ने मना किया है। क्या इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कोल्ड हो सकती है या फिर कोई और वजह है जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, यानी दीपिका और शोएब उस चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, कफ और कोल्ड एक ऐसी चीज़ है, किसी भी पेशेंट का जब ऑपरेशन होता है, वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो ऑपरेशन, तो उस टाइम कफ का होना बहुत ही खतरा उससे हो सकता है। जैसे कि अगर डॉक्टर ऑपरेट करना स्टार्ट कर दें, उस दौरान अगर पेशेंट को खांसी आ जाए और पेशेंट खांसने लग जाए, तो जो वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जैसे कि कैंची हो गई या फिर कोई कटर, चाकू वगैरह, तो उससे जो है वो खतरा हो सकता है कि उनके हाथ का मूव हो जाए उस खांसी के टाइम पर और कहीं और कट लग जाए, ये कुछ भी हो सकता है। और लीवर जो है एकदम हार्ट के साइड में, नीचे साइड में होता है, राइट साइड में। हाँ, और हार्ट भी जो कहते हैं ना कि एकदम पूरा लेफ्ट साइड में होता है, पूरा लेफ्ट साइड में नहीं होता है, मगर बीच में रहता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में उसका वो हार्ट होता है, ठीक है। तो उसी के नीचे बिल्कुल जो है राइट साइड के तरफ झुकाव जाकर लीवर होता है, जिसकी वजह से डॉक्टरों को भी ये डर है कि कहीं ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के बेड पर ही दीपिका को कहीं खांसी ना आ जाए और ऑपरेशन में दिक्कत ना हो जाए। इसी के चलते इस ऑपरेशन को पोस्टपोन किया गया है। एंड जो कोल्ड है यहाँ पे वो अभी भी है, तो इसीलिए जैसे शोएब ने बताया, दीपिका और शोएब ने कुछ और टेस्ट करवाए और टेस्ट करवाने के बाद उन्होंने डॉक्टर से ये सलाह ली कि क्या मैं परफेक्ट हूँ ऑपरेशन करवाने के लिए, सर्जरी के लिए मैं रेडी हूँ, मेरी बॉडी जो है वो रेडी है, क्योंकि बॉडी ही मेन ऐसी चीज़ है कि कोई भी ऑपरेशन को वो बहुत जल्दी रिकवर कर पाए। स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है, मगर यहाँ पे लंग्स में बहुत ज़्यादा कफ जम जाने की वजह से इनका ऑपरेशन डिले हो रहा है। जब डॉक्टरों से इन्होंने पूछा तो डॉक्टरों ने बोला नहीं, आप अभी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हैं इस ऑपरेशन को करवाने के लिए। दैट एम आई गुड फॉर द सर्जरी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, कोल्ड। फिर जब वो सारे रिपोर्ट्स लेकर गए और डॉक्टर्स को दिखाए और डॉक्टरों ने वहाँ पे इन्हें ये कंफर्म कर दिया कि इनको जो है कैंसर का सेकेंड स्टेज है, लीवर कैंसर का। जब इन्होंने डॉक्टर से ये पूछा और वो उस टाइम वहाँ पे घबराई, तो डॉक्टर ने उन्हें एक आश्वासन दिया है कि ये जो ट्यूमर है वो सेकेंड स्टेज का है और इसको ईजिली रिमूव कर दिया जाएगा, आप बेफिक्र रहें और इसके बाद आप स्वस्थ हो जाएंगी। ट्यूमर है, लिवर में ट्यूमर है एंड टेनिस बॉल साइज का जो है वो ट्यूमर है, और वो सेकंड स्टेज मैलिग्नेंट है, यानी कि जो ट्यूमर है उसमें सेकंड स्टेज का कैंसर है। जब पहली बार इनको पेन हो रहा था, बुखार आ रही थी, तो इन्होंने सोनोग्राफी करवाया। फिर उसमें थोड़ा सा शक होने से उन्होंने सीटी स्कैन भी करवाया और एमआरआई स्कैन भी करवाया जो लीवर से संबंधित रखता है। फिर उसके बाद उन्हें डॉक्टर ने बोला कि ये एएफपी नाम का एक रिपोर्ट होता है, उसको वो भी करवाना पड़ता है। जब इन्होंने एएफपी रिपोर्ट करवाया तो उसका रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा आया। जब डॉक्टरों ने सीटी स्कैन की फिल्म और सीडी वगैरह और एएफपी रिपोर्ट को मैच करके देखने के बाद डॉक्टर ने कंफर्म बोल दिया था कि कैंसर है, मगर डरने की कोई बात नहीं है, इजीली रिमूव कर देंगे। बट द पॉजिटिव थिंग एक ये है कि जब उसके अलावा कहीं नहीं है। और उस एएफपी रिपोर्ट के बाद एक और रिपोर्ट करवाया गया और उसके बाद ये भी कंफर्म कर दिया गया कि जो कैंसर है वो कहीं और नहीं है, मगर जो कैंसर है वो किस स्टेज का है ये भी जानना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए डॉक्टरों ने एक और टेस्ट करवाने की इनको परमिशन दी, जिससे ये पता चल जाए कि किस स्टेज का कैंसर है, ताकि उस बेसिस पर ही ट्रीटमेंट हो। देखा, सारा सिटी देखा एंड एएफपी की रिपोर्ट देखी, तो उन्होंने
वहाँ पे उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि उन्होंने पूरा सिटी स्कैन की फिल्म तो देखी थी, सिटी की फिल्म थी हमारे पास, सीडी थी, फिर उसके बाद एएफपी की रिपोर्ट थी, तो ये सब देख के उन्होंने ये तो कंफर्म कर दिया था कि लिवर में जो ट्यूमर है, ट्यूमर में सेकंड स्टेज मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर है। एंड फिर उन्हें एएफपी के बाद जब पता चल गया था कि हाई रेंज आने से कि वहाँ पे कैंसर है, मगर फिर भी डॉक्टरों को एक और शक हो रहा था कि भाई ये भी जानने की ज़रूरत है कि कहीं और कैंसर तो नहीं फैल गया है, इस कैंसर की गांठें कहीं और बॉडी में तो नहीं हो चुकी हैं, और हो गई हैं तो कितने रेंज में है और कितने स्टेज में है। तो ये जानने के लिए उन्हें एक और टेस्ट करवाने के लिए बोला गया है। टेस्ट करवाने के बाद जब रिपोर्ट आई, आफ्टर दैट रिपोर्ट दे गॉट एक्सट्रीम हाई रेंज इन द ब्लड। द डॉक्टर ने दीपिका और शोएब को बोला कि स्टेज 2 कैंसर, बट डोंट वरी इट विल बी रिमूव, और दीपिका ठीक हो जाएगी। तो इससे जो है उनको हिम्मत मिली, और दीपिका ने ये बोला है कि बहुत सारे लोगों को इस बीमारी से दिक्कत होगी, हालांकि मैं जिस तरीके से इस बीमारी से जूझ रही हूँ, कई और सारे लोग भी होंगे इस बीमारी से जूझ रहे होंगे, और उनको जो है बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, वो मेंटली डिप्रेस हो जाएंगे, दिमाग पे दबाव पड़ेगा और वो सोचने लग जाएंगे। तो मैं यहाँ पे वैसा नहीं सोच रही हूँ, मैं अपने आप को बहुत मजबूत बना रही हूँ, मैं पॉजिटिव थिंक अपने लाइफ में रख रही हूँ ताकि मैं वीक ना पड़ूँ। बोला था कि एक पीवीका 2 करके एक हाँ। वो भी टेस्ट होता है, एंड तो पीवीका 2 तो उस दिन करा लिया था ब्लड टेस्ट, लेकिन फिर उसमें भी रेटिंग उसकी जो रेंज थी वो थोड़ी नहीं एक्चुअली काफ़ी बड़ी थी वो। तो जैसे कि हर एक टेस्ट में, चाहे ब्लड टेस्ट हो, चाहे स्कैन टेस्ट हो, चाहे सोनोग्राफी हो, हर एक टेस्ट में जो है इनकी हाईली रेंज डे बाय डे बढ़ती जा रही है। इससे साफ जाहिर है कि ऑपरेशन मस्ट, अगर वहाँ पे ऑपरेशन नहीं होगा तो जो टेनिस बॉल्स है इसकी जो गांठ इनमें बनी हुई है इनके लीवर में, तो वो फुटबॉल साइज की भी बन सकती है, और ये डॉक्टरों द्वारा ही कंफर्म किया गया है। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले हैं जिन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टरों से जो है डायरेक्ट बातचीत की और पॉडकास्ट तैयार किया और बनाया और अपलोड भी कर चुके हैं। उन्होंने कंफर्म किया है कि वो जो गांठ है वो बढ़ भी सकती है, इसीलिए शोएब इब्राहिम को इस चीज़ का डर लग रहा है कि वो गांठ जो है कहीं बड़ी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि ऑपरेशन कर दे इस वीक। और कल वो हॉस्पिटल भी गए थे मंडे को, और डॉक्टरों ने वहाँ पे मना कर दिया क्योंकि अभी भी दीपिका के जो लंग्स में है वो कफ भरा हुआ है, अभी भी कोल्ड है, तो जिसके चलते जो है वो ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने उसको रोक रखा है। एक बार जब ये जो कफ और कोल्ड कम हो जाए तो दीपिका जो है वो कैपेबल होंगी इस ऑपरेशन को करवाने के लिए, और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। इस चीज़ के लिए दीपिका ने अपने सारे फैंस से रिक्वेस्ट की है कि आप लोगों ने हमेशा हमारे लिए दुआएं की हैं, तो इस टाइम मुझे और मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा दुआएं कीजिएगा, और साथ साथ मेरे बेटे रूहान के लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि रूहान ने अभी दूध पीना छोड़ा हुआ है, तो वो कैसे मैनेज कर रहा है वो वही जानता है, तो इसलिए एक माँ का दिल उस चीज़ को लेकर तड़प रहा है। तो गाइज सिर्फ और सिर्फ दीपिका के लिए नहीं, दुनिया में जितने भी लोग ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, प्लीज़ उन सब के लिए दुआ कीजिएगा, चाहे वो किसी भी जात धर्म का क्यों ना हो, चाहे वो सिर्फ इंसान ही नहीं जानवर भी क्यों ना हो, बेजुबान जानवर। बीमारी तो सबको होती है, दर्द सबको होता है, जान का डर सबको रहता है, अपनों को खोने का डर सबको रहता है, तो प्लीज़ सबके लिए सबके हक में दुआ कीजिएगा, चाहे वो बीमारी कैंसर की हो, हार्ट की हो, किडनी की हो, या किसी भी टाइप की बीमारी हो, या किसी भी टाइप का कुछ भी क्यों ना हो, सबके लिए सबके हक में दुआ कीजिए, चाहे दोस्त हो, दुश्मन हो, रिश्तेदार हो, या कोई भी क्यों ना हो। अल्लाह पाक सबको सेहत और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता करे। आमीन सुमामीन। आप लोग भी ऐसी दुआ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अगर चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। और डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कफ और कोल्ड कम हो जाएगा तो वो रिमूव कर दिया जाएगा। लीवर की जो
गांठ है वो सब कुछ। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाय बाय, टेक